ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग दशम स्कंध में और 35वां अध्याय युगल गीत को श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक टोटल हमारे 12 युगल हैं, 12 पेयर्स है ना, पेयर्स ऑफ द श्लोकास वर्सेस। तो उसमें हम लोग ने अभी तक 8 जो है वो श्रवण कर लिए हैं। तो अभी इस 8वें युगल के अंदर गोपियों ने ये बताया था कि उनकी अपनी कितनी अवस्था कैसी हो गई है, मोहित हो गई है वो, है ना, दे हैव बीन अट्रैक्टेड बाय द कृष्णा। तो यहां तक आने के लिए गोपियों ने दे हैव ट्रेवल्ड, दे हैव टेकन 7 स्टेप्स है ना, और 8वें पर है। और आपको देखो ये भी पता है कि हमारा जो साधन भक्ति है वो 7 स्टेप्स तक है। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब साधन भक्ति के 7 स्टेप्स क्या हैं? श्रद्धा पहले, फिर साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, श्रद्धा, 7 स्टेप्स ऑफ साधन भक्ति। है ना, श्रद्धा फेथ ओनली, फेथ श्रद्धा, देन साधु संग एसोसिएशन ऑफ द सेंट्स, है ना, उसके बाद फिर भजन क्रिया, वी विल बी डूइंग द भजन, देन अनर्थ निवृत्ति, ऑफेंसेस वगैरह हमारे खत्म होंगे, उसके बाद निष्ठा, रुचि और आसक्ति। निष्ठा इज टू गेट एस्टैब्लिश्ड इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस फर्मली, फर्म एसोसिएशन, फर्म एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइंड इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज निष्ठा, है ना। रुचि मीन्स जस्ट लाइकिंग, है ना, एंड देन आसक्ति, अटैचमेंट। सो अटैचमेंट, दैट इज 7th अटैचमेंट विद द कृष्णा, अटैचमेंट विद द कृष्णा। डिटैचमेंट की तो बात ही नहीं करते कृष्ण हमारे यहाँ भक्ति में। डिटैचमेंट तो हो ही जाएगा जब अटैचमेंट हो गया तो कृष्णा से, है ना। तो 7 स्टेप्स हैं। 8वां है भाव भक्ति एंड 9th इज द प्रेम भक्ति, 8th इज भाव भक्ति, moods, some particular mood, है ना। there are 5 भाव ना, दास्य, शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, तो भाव भक्ति। उसके बाद फिर प्रेम भक्ति है ना। तो अब यहां पर देखिए ऐसा लगता है, मतलब इट इज जस्ट ए थॉट, है ना, कि 7 स्टेप्स पार करके अब गोपियां 8वें स्टेप में भाव भक्ति में आ गई। तो उन्होंने अपने भाव को व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो वी आर जस्ट एज्यूमिंग इट लाइक दिस ओनली, है ना, इट इज नॉट दैट स्टैंडर्डाइज थिंग। तो अब हम लोग रिव्यू करेंगे आज थोड़ा सा, वी विल ओवरसी वट एवर वी हैव लर्न, है ना, वट एवर वी हैव गॉन थ्रू हियर, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाए। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मीन्स व्हेन ए लॉयन he is standing on a hill and he is seeing all around, so that is called overview. So उसको हिंदी में बोलते हैं सिंहावलोकन, as if a lion is seeing, he is taking an overall view of the things, है ना। तो सिंहावलोकन करते हैं हम लोग ठीक है, that is a word, or otherwise we call it विहंगम दृष्टि। विहंगम is just like bird, the bird is flying and she is seeing all the things down below at a glance, है ना। So we call it विहंगम दृष्टि। These two are the words which are used in Hindi. तो अब सबसे पहले जो श्लोक था उसके अंदर तो सुखदेव जी ने कहा था, है ना, गोप्य कृष्णे वनम याते तम अनुद्रुत चेतसः, कि जब कृष्ण वन में जाते हैं तो गोपियां उनकी लीलाओं का गान करती हैं और उनका जो चित्त है वो भगवान लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार से वो अपने दुख के अंदर, अतिशय दुख में अपना पूरा दिन जो है व्यतीत करती है भगवान का गान करते हुए, लीलाओं का। अब लीलाएं जो गान करनी शुरू की, पहला श्लोक में क्या था, जो कृष्ण की शोभा थी वो क्या थी। इसमें हम लोग इसमें देखिए क्या करेंगे ना, प्रत्येक युगल में 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला हुआ कृष्ण की क्या शोभा है उसमें, है ना,
द ब्यूटी ऑफ द कृष्णा। हाँ, वाम बाहुकृत वाम कपोलो है ना। दूसरा है कि जब भगवान वेणु बजा रहे हैं तो उसके ऊपर किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो हु इज द अफेक्टेड पार्टी? वनिता, व्योमयान वनिता, देवियां है ना, गॉडेसेस फ्रॉम द हेवन। एंड द व्हाट इज द टाइप इफेक्ट ऑन देम? उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उनका चित्त समर्पित हो गया, है ना। तो सबसे पहले बताया भगवान की 3 स्पेशलिटीज हैं। भगवान की सबसे पहले बताएं 3 स्पेशलिटीज। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, मतलब बाई, वाम मीन्स बाई, हाँ, बाएं कंधे के ऊपर उनका जो बायां कपोल है, गाल है, वो झुका हुआ है ना, उधर रखकर वो वेणु को बजा रहे हैं। वल्गित भ्रू, और उनकी जो भ्रू हैं वो चलायमान है, दे आर डांसिंग, है ना, और अधरों के ऊपर वेणु रखी हुई है और उंगलियां उनकी उसके ऊपर चल रही हैं, वेणु नृत्य कर रही हैं वेणु के ऊपर। ये भगवान की शोभा। तो भगवान की शोभा के 4 एलिमेंट्स है ना। फर्स्ट इज कि गर्दन रखी हुई है उधर, मतलब कपोल गर्दन पर रखा है, भौएं चल रही हैं और अधरों के ऊपर वेणु रखी है और उंगलियां चल रही हैं। 4 आइटम्स आर देयर विच वी हैव टू कंसिडर हेयर, है ना, भगवान की ब्यूटी का। हाँ हाँ, अब भगवान जो है, हाँ, मूविंग आईब्रोज, देन द फ्लूट ऑन द लिप्स and the fingers dancing on the flute holes, है ना। ये 4 प्रकार की शोभा, मतलब अगर हम आंखें बंद करें तो हमारे मन में ये भाव दिखना चाहिए हमको। हम इसलिए देख रहे हैं, हम इसको इसलिए कर रहे हैं, हमें ये 4 चीजें दिखनी चाहिए, 1 2 3 4। ऐसे तो भगवान की बहुत सारी सुंदरताएं हैं, लेकिन जो गोपियां देख रही हैं उस भाव से हम उन्हें देखेंगे, इन 4 चीजों को देखेंगे। फिर इनको देख कौन रहा है? व्योमयान वनिता, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, है ना, देवियां हैं, वो अपने अपने पतियों के साथ देख रहे हैं। अब उनके ऊपर असर क्या क्या हुआ देखिए। यहां पर भी तीन इफेक्ट्स हैं जो बताए हैं। सबसे पहले तो दे गॉट सरप्राइज्ड, विस्मित, हु इज दिस, है ना। जब उन्होंने सुना, देखिए सुनना तो कॉमन है, वो एक एलिमेंट हम लोग नहीं रखेंगे। सबसे पहले सरप्राइज एलिमेंट, जैसे उन्होंने सुना वैसे उन्होंने अपना जो चित्त था वो भगवान को समर्पित कर दिया, सरेंडर्ड। और जब चित्त समर्पित किया तो उनको लज्जा भी आई, दे वर वेरी हेसिटेंट इन डूइंग दैट। भाई पति साथ में बैठे हैं, दे फेल्ट ए लॉट ऑफ हेसिटेशन, शाइनेस, शाई, हाँ, दे फेल्ट शाई अबाउट इट। एंड देन व्हाट हैपेंड? कश्मलम, दे गॉट अट्रैक्टेड, है ना, कश्मल, मोहित हो गई वो लोग। और ययूर अपस्मृत, वो सब कुछ भूल गई। दे हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, कि व्हाट इज देयर बॉडी, क्या उन्होंने पहन रखा है, कुछ नहीं पहन रखा है। एंड देन अपस्मृत निव्य, उनका जो वस्त्र था वो भी शिथिल हो गया, है ना। सो दीज आर द 4 इफेक्ट्स। अब देखिए इसमें 5 कौन से हुए? विस्मिताश, सरप्राइज, हाँ, सरेंडर्ड, फेल्ट शाई, हाँ, फेल्ट शाई इज ऑल्सो, ठीक है, यस, फॉरगॉट एवरीथिंग। सो दीज आर द 5 इफेक्ट्स। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें किसी भी प्रकार से भगवान का रूप देखकर अथवा भगवान की वेणु को सुनकर अपना जो शरीर का आभास है वो भूल जाना है। मतलब शरीर का जो हमें ज्ञान है कि हम शरीर हैं, वी आर द बॉडी, हम हमेशा ये रखते हैं ध्यान में कि हम बॉडी है, हम बॉडी है, हमें शरीर, हाँ, यहाँ दर्द कर रहा है, हाँ, तो हमारे को ये ध्यान नहीं आना चाहिए। और देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर देखा जाए तो ऐसा होता है। हमारा अपना अनुभव है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए कंप्लीट करना है शाम तक, तो हमें भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता, तो हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना उसमें, कि हमें ध्यान नहीं रहता है। तो जब जड़ जगत की चीजों में भी हम लोग इतने इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो क्या भगवान की कथाओं में नहीं हो सकते? क्योंकि हमारी अभी रुचि नहीं है, इसलिए अलग बात है वो, है ना, हमें उसकी महिमा नहीं पता है कि क्या है, इसीलिए हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। होल ऑफ द इशू कम्स डाउन टू द आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। इफ वी आर एबल टू डिस्कनेक्ट अवर बॉडी एंड द सोल एंड रियलाइज इट इन अवर सेल्स,
कि हां हमारा आत्मा अलग है जो भगवान की सेवा करने के लिए है, और हमारा शरीर एक अलग है। शरीर को गर्मी सर्दी लग रही है, लगने दो, कोई बात नहीं है। हमारी आत्मा तो प्रसन्न है ना भगवान की सेवा में। तो जब भगवान की सेवा में आत्मा का रुझान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा ना, तो शरीर की स्मृति नहीं रहेगी। बहुत अधिक दुख होता है, बहुत अधिक हर्ष होता है, तो भी शरीर की स्मृति नहीं रहती। कभी पता लग जाए हमारे घर में बहुत कोई क्लोज की रिलेशन की डेथ हो गई है, तो भूख प्यास लगती है क्या मां को? कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है उसको। 2 दिन तक भूखी रहती है, कोई कमजोरी नहीं आती उसमें। तो वी फॉरगेट द बेसिकली दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये हमारे साथ होना आवश्यक है, और हमें वो होता नहीं है, वो होता नहीं है हमको। जब आप देखोगे ऐसे ना, भगवान को इतना मोहित होकर देखोगे, भगवान को जब अपने चिंतन में देखिए, भगवान के साथ 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो हम लोग हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ एक्शन विच वी आर डूइंग विद अवर हैंड्स एंड द माउथ, ठीक है। दैट इज जस्ट एन एक्शन। एक्शन विल नॉट गिव यू एनी प्लेजर बाय इटसेल्फ। आप अगर मान लीजिए आइसक्रीम खा रहे हैं, तो केवल आइसक्रीम खाने से आपको आइसक्रीम का टेस्ट नहीं आएगा। यू हैव टू हैव 2 थिंग्स अलॉन्ग विद दैट। हम लोग यहां पर जैसे आइसक्रीम का हम लोग टेस्ट ले लेके खाते हैं, वैसे ही हमें भगवान के नाम में रस कैसे आए, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। हम आइसक्रीम की बात नहीं कर रहे। आइसक्रीम तो एक उदाहरण है। तो आइसक्रीम खाने में भी 2 चीजें आवश्यक हैं। एक तो हमारी मान्यता, वी हैव टू हैव ए नॉलेज ऑफ इट, यस, कि आइसक्रीम है, इसको खाने से आनंद आएगा, आई विल फील हैप्पी, है ना, इट इज वेरी टेस्टी। ये एक हमारे दिमाग में विचार बैठा हुआ है आइसक्रीम के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई से बैठा हुआ है। अगर कोई कहे कि आइसक्रीम कड़वी होती है, तो हम नहीं मानेंगे उसकी बात। फिर वो आइसक्रीम ही नहीं है, है ना। तो हम लोग आइसक्रीम की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, उसकी महिमा को जानते हैं आइसक्रीम की, है ना। आइसक्रीम की महिमा को जानते हैं, वो कोई हमें टिका नहीं सकता। कोई कहे नहीं चीनी तो कड़वी होती है, क्या मान लेंगे हम? नहीं मानेंगे, क्योंकि बचपन से हमने टेस्ट की हुई है, भाई अनुभव है हमें। तो दैट इज द फर्म कन्विक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट इज द कन्विक्शन, एंड द सेकंड पॉइंट इज द रिमेम्बरेंस, द चिंतन ऑफ इट, मीन द थिंकिंग ऑफ इट। व्हेन आई एम टेकिंग द आइसक्रीम इन माई माउथ, जब मैं जीभ पे रख रहा हूं ना, तो मुझे आंख बंद हो जाती है। आई विल थिंक अबाउट इट, यू नो, आई विल थिंक अबाउट इट। हाँ, माइंड इज एसोसिएटेड विद द सेंसेस। तो माइंड, मन और इंद्रियों का संयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, तब हमको आनंद आएगा। 3 चीजें आवश्यक है, विदाउट दैट यू कैन नॉट रेलिश द आइसक्रीम। सिमिलरली विद द भगवान का नाम, भगवान का नाम अगर रेलिश करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी कन्विक्शन होनी चाहिए कि भगवान का नाम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है इस जीवन में। दिस इज द अल्टीमेट conviction, then the thought about it. 3 items. 3 items are required at the same time, है ना। Otherwise we will not steps to relish the Krishna's name. One is conviction. The first is the chanting. That is action oriented. हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे हाथ तो चलते हैं और मुंह भी चलता है, लेकिन आनंद तो नहीं आता। हाँ, आता है तो बहुत अच्छा है आपको, तो हमें तो आता नहीं है। तो हमको क्यों नहीं आता है? चैंटिंग कर रहे हैं हम, तो अगर हम उसके अंदर कन्विक्शन डाल लें, कन्विक्शन बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, विथ कन्विक्शन दैट द गॉड्स नेम इज द ओनली अल्टीमेट थिंग। हाँ, इट इज फुल ऑफ लव, इट इज फुल ऑफ स्वीटनेस। अगर ब्रह्मा जी आए मान लीजिए आपके पास और कहें कि तुम मेरे को ब्रह्म पद ले लो है और ये चैंटिंग छोड़ दो, आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। इतना कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन कहने की बात है, अगर अभी बेटा आ जाए आपका, मम्मी चलो हैं, पापा चलो, यहाँ से क्या रखा है वृंदावन में, चले गए ना 108 वाले, पापा चलो, ये कन्विक्शन है क्या? ये क्या कन्विक्शन? ये तो कन्विक्शन नहीं है। आप सोच रहे हैं ना, वृंदावन धाम छोड़ के जा रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, वो ठीक है, आप समझो मत, लेकिन आप समझिए ना, तो कन्विक्शन इंपॉर्टेंट। और थर्ड थिंग इज द थिंकिंग अबाउट इट, कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, थर्ड थिंग इज अ विजुअलाइजेशन यू कैन टेक। आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, भगवान की स्मृति, चिंतन करना। विदाउट दीज 3 थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू रिलिश इट।
इट इज ए टेक्निकल नॉलेज, इट इज ए टेक्निकल थिंग प्योरली, है ना। हमें आइसक्रीम का टेस्ट इसलिए आ रहा है कि हमारी मान्यता है, हमारा, हाँ। और दूसरी बात यह है कि जब हम चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन ऐसा ना हो, जैसे मान लीजिए मन में किसी ने बोल दिया मेरे को कि घर में कोई बहुत बड़ा, मतलब कोई मेरा क्लोज रिलेटिव है, बहुत बीमार है, ठीक है। अब मैं उसके चिंतन में हूं और आइसक्रीम खा रहा हूं, तो आइसक्रीम का टेस्ट नहीं आएगा, हाँ, नहीं आएगा। तो भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट कैसे आएगा? आप समझ रहे हैं? तो हम भगवान का चिंतन करने के लिए ही यही युगल गीत पढ़ रहे हैं। भगवान की जो शोभा है, हम लोग जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको स्टडी कर रहे हैं, है ना, भगवान की शोभा, अफेक्टेड पार्टी एंड द टाइप ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें स्ट्रांगली कन्विंस करनी चाहिए। इस कंक्लूड करने के समय में हमको बिल्कुल हमारे हृदय के अंदर ये 4 आइटम बैठे होने चाहिए भगवान के। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, वल्गित भ्रू, अधरार्पित वेणु, कोमलांगुलि भी आश्रित मार्गम, ये भगवान की शोभा हो गई, ठीक है। दूसरे पर आए, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, है ना, कि इसमें से एसेंस निकाल रहे हैं, हम लोग एसेंस निकाल रहे हैं एंड पुटिंग इट कि अब टेबुलर फॉर्म में, कि जैसे हमको समझ में आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसे हम एग्जाम पास करते थे, एग्जाम होगा आगे, है ना। फिर दूसरे पर आते हैं। दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, हंत चित्रम अबला श्रुतेदम हार हास उरसी स्थिर विद्युत। यहां पर भगवान की शोभा है कि उनके गले के ऊपर हार पहना हुआ है उन्होंने, है ना, एक बड़ा सा हार है, बहुत वाइट, मतलब इट इज ए बिग वन, इट इज ए बिग वन, इट इज जस्ट लाइक बिग स्माइल। यहां पर स्माइल से उसको कंपेयर किया ना, कि जब वो हंसते हैं भगवान, तो वही उनका हार बन जाती है। भगवान हंसते होंगे तो हार बन जाता है। बहुत वाइड स्माइल है भगवान की, है ना। तो हार हास बोला है, और हृदय के ऊपर उनके क्या है, पीतांबर जो है, पीतांबर नहीं, वो जो है क्या, हाँ हाँ, श्रीवस नहीं, वो जो है ऊर्ध्व रेखा जो है गोल्डन, लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी, स्थिर विद्युत, सुनहरी रेखा, गोल्डन लाइन जो है, ऊर्ध्व रेखा जिसे बोल रहे थे ना हम लोग, जो चरणों में भी है भगवान के, तो वो गोल्डन रेखा, हाँ गोल्डन रेखा है वहां पर लक्ष्मी जी के रूप में ना। तो वो जो है उसके अंदर भगवान का जो हास्य है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, हाँ वक्षस्थल पे। और जो हार है भगवान का, वो भी तो मोतियों का बना हुआ है ना। आप इतना जल्दी मत जाइए। लक्ष्मी जी का क्या है, लक्ष्मी जी का है गोल्डन लाइन। अच्छा, अब समझ आई। देखिए, भगवान ने मणियों का हार पहना है मान लीजिए, और भगवान हंसे, तो भगवान की हंसी हर एक मणि के अंदर दिखाई देगी। तो भगवान की हंसी दिखाई देगी ना, तो वहां पर सब जगह ऐसे लगेगा जैसे हार ही हंस रहा है, वो दिख रहा है गोपियों को। लेकिन हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। द रेज ऑफ हिज स्माइल, they are getting reflected in the necklace which he is wearing, in the garland which he is wearing. No, this is it. यही वाला, हाँ यही वाला है ना। तो 2 ही हुए ना अभी, एक तो हो गया हार, उनका जो स्माइल है, हाँ। अब इसमें सिर्फ 2 ही क्वालिटीज बताई हैं, है ना, 2 ही है इसके अंदर। अब इनके अंदर जो अफेक्टेड पार्टी है, वो एक तो उनके सखा हैं, आर्त जना नाम, जो उनके फ्रेंड्स हैं, ग्वाल बाल। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि रात भर वो भगवान से वियोग में रहे हैं, दे हैव फेल्ट द सेपरेशन फ्रॉम द कृष्णा होल नाइट, है ना, रात को भगवान से वियोग में रहे वो। तो अब उनको, उनके साथ वो हास परिहास करके, फ्रेंडली बिहेवियर करके उनको शांत कर रहे हैं। नर्मदो का मतलब उनको आनंद का दान दे रहे हैं। ही इज मेकिंग देम जॉयफुल, है ना, हैप्पी। नो, फर्स्ट वन, दो फर्स्ट इफेक्ट। हाँ, सेकेंड इफेक्ट इज देयर ऑन द एनिमल्स, जो ब्रज के एनिमल हैं ना, गाय, हिरन और बैल। इसमें वो भैंस भी आ जाएंगी, भैंस भी होती थी भगवान के चराने में। काउ, डियर एंड द ऑक्स। बैल किसको बोलते हैं, ऑक्स को ही बोलते हैं ना। ब्रज वृषा मृग गावो, है ना।
तो जब इन्होंने भगवान का वेणुनाद सुना तो अब इनके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ? सबसे पहले लिखा है हृत चेतस, दे हैव लॉस्ट देयर हार्ट, लिखा है ना टी शर्ट के ऊपर, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, दे ऑल्सो लॉस्ट देयर हार्ट इन वृंदावन। हम लोग अभी तक नहीं खो पाए। हृत चेतस है ना, इफेक्ट ऑन देम। हाँ, फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन अफेक्टेड पीपल, हाँ, देन इफेक्ट ऑन देम। हाँ, लास्ट ठीक है, तो लॉस्ट देयर हार्ट। सेकेंड वन इज वॉट एवर दे वर ईटिंग इट स्टॉप देयर इट सेल्फ, समथिंग वॉज देयर, जो घास होती है ना वो उनके मुंह में था तो वैसा का वैसा ही रह गया एज इट इज, है ना। और उनके कान जो हैं, ईयर्स, वो खड़े हो गए, दे स्टैंडिंग ईयर्स, गाय के कान खड़े हो जाते हैं ना कभी कभी, देखा है ना। और इसलिए खड़े हो गए वो कि शी वांटेड टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ दैट वॉइस, है ना, कृष्णाज वॉइस फ्लूट। तो एंड देन आफ्टर हियरिंग इट, एक इफेक्ट और हुआ उसमें, शी जस्ट बिकेम वेरी स्टैंड स्टिल लाइक ए स्टिल मूवी, हाँ, लाइक ए स्टैच्यू, लाइक ए स्टैच्यू। इतना असर हो रहा है गाय के ऊपर भी, एज इफ दे हैव स्लेप्ट। मतलब दोनों चीजें बताई हैं यहां पर, या तो मानो सो से गए हैं या तो सो गए हैं या स्टैच्यू बन गए हैं, एनी ऑफ द इफेक्ट्स, है ना। ये दूसरा हो गया। वो पहले आप देखिए, पहले भगवान के चेहरे के ऊपर थे, भ्रू के ऊपर, अधर के ऊपर, अब यहां से थोड़ा नीचे उतरे, अब वक्षस्थल पे आ गए, है ना। ऐसे नहीं लग रहा कि दूसरे के अंदर गोपियां जो है वक्षस्थल पे आ गई भगवान की, वहीं सब उन्हें दिखाई दे रहा है, सब कुछ, है ना, सुनहरा सुनहरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरे युगल पे देखते हैं, छठा और सातवां। उसके अंदर कहा है बरहिण स्तवक धातु पलाशय बद्ध मल्ल परिबरह विडंब। इसके अंदर भगवान ने ऊपर मुकुट बांधा हुआ है, अगेन दे हैव गॉन अप, सीधे सिर के ऊपर चली गई वो। अब मुकुट, क्राउन, है ना, दैट मोर मुकुट बांधा हुआ है उन्होंने। और उसके बाद जो उनकी अलके हैं, दैट कर्ली हेयर, दे आर हैविंग द फ्रेश पेटल्स एंड द फ्लावर्स, है ना, स्मॉल ग्रुप्स, मतलब काफी सारे गुच्छे बोलते हैं ना उसको, क्रीपर्स वगैरह के, क्रीपर्स के। एंड देन हिज चीक्स आर हैविंग दैट कलर्ड धातु, रंगीन धातु जो है वो, विद दैट स्टोन कलर होता है ना, एक रेड कलर होता है, गैरिक धातु, नेचुरल कलर, हाँ, बाय नेचुरल, बाय गैरिक धातु। एंड ही इज अपियरिंग लाइक ए मल्ल, लाइक ए रेसलर, ठीक है। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। हाँ, अब इसके बाद इसका अफेक्टेड पार्टी है नदियां, नदियों के ऊपर असर हो रहा है। भले ही चाहे वो बुला तो रहे हैं गाय के नाम से, लेकिन गंगे, सरस्वती, यमुने बोलते हैं ना, उनके नाम भी कॉमन है, तो वो सोचती है हमें बुला रहे हैं, तो नदियां आ गई। अब नदियां सबसे पहले तो भग्न वेगा, इफेक्ट इज भग्न वेगा, मतलब देयर वेलोसिटी स्टॉप्ड, है ना, जो चल रही थी भूल गई, वो बहना भूल गई। और फिर उनके जो हाथ थे, प्रेम वेपित भुजा, जो करंट थी, दे स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग टू एम्ब्रेस द कृष्णा, है ना, है ना, मतलब वो टू एम्ब्रेस करना तो चाह रही है भगवान को, लेकिन इतना, हाँ, इतनी हिचकिचा रही है कि वो इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो भी वहां पर स्तंभित हो गई, इट स्टॉप्ड, एम्ब्रेस कर नहीं पाई, हाँ, स्टैंड स्टिल। जस्ट प्रेम का आवेश है ना ये उनके अंदर, तो उनके ऊपर भी तीन बातें हुई, उनका भग्न वेग हुआ, उसके बाद उनमें आवृत्त बनते हैं ना, वर्ल्डपूल्स जो बनते हैं, हाँ, वर्ल्डपूल बनते 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 ऊपर तक आया। अब ऊपर तक आया तो भगवान तो थोड़ा और ऊपर बैठे होंगे शायद, है ना, तो उन्होंने वहां पर तो कहा, वहां तक पहुंच नहीं पाए, वहीं रुक गई वो, है ना, फिर वो स्तंभित हो गई वो। ये तीसरा हो गया हमारा। उसके बाद चौथा युगल है हमारा, वहां पर भगवान की जो कीर्ति है उसका गान कर रहे हैं उनके सखा लोग, जो आठवां नवा युगल है हमारा ना,
उसके अंदर भगवान की सखाओं की, भगवान उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। कृष्णा का क्या? कृष्ण को बोला है कि जैसे वो बहुत बड़े मतलब नारायण के रूप में, जैसे नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे वो भी कर रहे हैं। नारायण, he's just like his glories are being sung by the Gwal, by his friends, just like नारायण। इसमें कृष्णा के लुक्स के बारे में नहीं, लुक्स के बारे में नहीं है इसमें सिर्फ उनकी सिंगिंग की जा रही है, ग्लोरिफिकेशन, हिज ग्लोरिफिकेशन इज हैपनिंग जस्ट लाइक नारायण, है ना, बाय हिज कलीग्स कंपेयर्ड टू कृष्णा, हाँ, टू नारायण, हाँ। कंपेयरिंग हिम टू नारायण। एंड यहां पर ऑपुलेंस जो है वो प्रधान है, क्योंकि नारायण तो ऑपुलेंस है ना, नारायण में ऐश्वर्य का जो है आधिक्य है, तो यहां पर भी कृष्ण की जो ऐश्वर्यमयी लीलाएं हैं उसका गान कर रहे हैं, कि उन्होंने, हाँ, कि उन्होंने उस असुर को मार दिया था, उस असुर को मारा था, इस प्रकार की जो लीलाएं हैं ना। अब भगवान जो है वहां पर भी वेणु बजा रहे हैं गायों को बुलाने के लिए, तो वहां पर जो है वन लतास तरव, क्रीपर्स एंड द ट्रीज, दे आर द अफेक्टेड पार्टी। क्रीपर्स एंड ट्रीज, हम वही कर रहे हैं जो अभी तक पढ़ा है हमने, है ना। अब वो लता जो वो हैं, ट्रीज हैं, वो दे स्टार्टेड, दे आर, हाँ, उनका इफेक्ट क्या है? सबसे पहला उनके ऊपर इफेक्ट है, दे बिकम पुष्प फलाड्या, दे बिकम वेरी रिच विद द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स। उनके ऊपर बहुत सारे फूल और फल जो हैं वो आ जाते हैं, फूलों के, वृक्षों के ऊपर। भगवान का वेणु सुन के फूल निकलने लगते थे, खिल जाते थे, जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना कि अभी बंद था और खिल गया, वैसे ही खिलने लगते हैं वो पिक्चर, फ्रूट्स भी आ गए। वहीं से तो आइडिया लिया होगा इन्होंने, पिक्चर वालों ने यहीं से लिया होगा ये आइडिया। उसके बाद जब फल आ गए, देन दे फिर झुक गए, दे हाँ, द ब्रांचेस दे बेंट डाउन, है ना, प्रणत भार विटपा, ब्रांचेस बेंट डाउन बिकॉज ऑफ द एक्सेस लव। उनके अंदर प्रेम का संचार हो गया तो वो नीचे झुक गई। अब नीचे झुक गई तो फिर भगवान के चरणों का अभिषेक करने के लिए उनके अंदर से स्वीट सैप जो है वो निकलने लगा, मधुधारा। अभिषेक करने के लिए चरणों का अभिषेक करने के लिए मधुधारा निकलने लगी भगवान की, है ना। उसके बाद फिर वो प्रेम हृष्ट तन्व, और उनका जो शरीर था सारा का सारा, उसके अंदर अंकुर पैदा हो गए। अंकुर का मतलब रोमांचित हो गए वो लोग, यानी कि क्या बोलेंगे, पोर्स, जो पोर्स है ना, दे स्टार्टेड स्टैंडिंग। लताओं का, पेड़ों के अंदर जो है वो रोम रोम खिल गया उनका, प्रेम हृष्ट तनव। न्यू लीव्स स्टार्टेड, न्यू लीव्स स्टार्टेड कमिंग, इरप्टेड, हाँ, इरप्टेड, हाँ, इरप्शन, यस, ड्यू टू लव। इसमें इंग्लिश में बना के भेजना मुझे। हाँ, इंग्लिश में तो नहीं बना सकते हैं, है ना। प्रेम हृष्ट तनव ससृजु। अच्छा, जो प्रेम धारा है वो मधुधारा, स्वीट सैप, इट इज इन अबंडेंस, कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, खूब सारा आ रहा है, तभी तो पैर भीगेंगे भगवान के, है ना, चरण भीगने, है ना। तो दे आर ऑल्सो डूइंग लाइक दिस। इनका हो गया ये, ठीक है। अभी हम, हाँ, 4 है। अब इसके बाद आते हैं 10वें और 11वें पर। अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, 3 मिनट हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर कल को भी कर सकते हैं, है ना। इसको कल ही करें फिर, 10, 11, 12, हाँ, कल कर लेंगे, इसके, है ना। 3 दिन, 1, 2, 3 रह गए ना हमारे, 4 रह गए, 4 तो 4 आज हो गए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।